आज मार्गदर्शक मीडिया संस्थान में देश के प्रख्यात विचारक, समाजशास्त्री, समाज विज्ञानी और प्रयोगधर्मी बजरंग मुनि जी उपस्थित हैं। मुनि जी, राज्य के दायित्व और कर्तव्य क्या होते हैं, जबकि आप मानते हैं कि राज्य के दो ही दायित्व हैं, सुरक्षा और न्याय। क्या इसके अलावा जो राज्य की जो धारणा है जो लोक कल्याणकारी, उसको नहीं मानते हैं क्या आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि दायित्व और कर्तव्य का थोड़ा सा अंतर समझ लिया जाए। दायित्व जो है वह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कर्तव्य स्वैच्छिक होता है। दायित्व जो होता है वह किसी ऊपर की इकाई के द्वारा दिया जाता है, कर्तव्य स्वयं स्वीकार किया जाता है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि राज्य के दायित्व, तो दायित्व किसी ऊपर की इकाई ने दिया राज्य को, तो राज्य को दायित्व देता है संविधान, और संविधान समाज के द्वारा बनाया जाता है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन वर्तमान समय में जो संविधान बनाया गया वो संविधान से तंत्र ऊपर हो गया। तंत्र माने एक तरह से राज्य, तो राज्य ऊपर हो गया, संविधान नीचे हो गया। तो इन लोगों ने, देखिए, दायित्व स्वीकार करना जो है ये बड़ा मुश्किल होता है कि दायित्व व्यक्ति पूरा करे। कर्तव्य तो स्वैच्छिक है, तो अपना करते रहे। तो भारत ने जो संविधान बनाया ये विदेशों की नकल करके बनाया। तो विदेशों में चूंकि सुरक्षा और न्याय कोई बड़ी समस्या नहीं थी वहाँ, तो इसलिए उन लोगों ने जन कल्याणकारी कार्यों को जो कर्तव्य था उसको दायित्व में शामिल कर लिया। केवल वही नहीं स्वीकार किया, सुरक्षा और न्याय के साथ साथ उसको भी दायित्व बना दिया, और भारत ने उसको नकल कर लिया। तो भारत में सुरक्षा और न्याय एक बड़ी समस्या है, विदेशों में तो नहीं है इतनी बड़ी समस्या। और इसलिए भारत में जब हमने पश्चिम को स्वीकार कर लिया और पूरी तरह से जब जन कल्याणकारी कार्य करने लग गए, तो अपराध नियंत्रण बहुत पीछे चला गया, क्योंकि अपराधी भी कानून बनाने में शामिल होने लग गए और उन्होंने मनमाने कानून बनवा दिए जो अपराधियों के पक्ष में थे। इस प्रकार के कानून बन गए। अपराध भारत में लगातार बढ़ते जा रहा है, न्याय व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है, और जन कल्याण के कार्य जो हैं, सड़क, पानी, बिजली, ये अगाप शराब बढ़ाए जा रहे हैं लोग। तो मैं इस मत के खिलाफ हूँ कि हम अपनी भारतीय प्रणाली को छोड़कर पश्चिम की आंख बंद करके नकल करें। तो मुनि जी, जो संविधान ने जो राज्य को दायित्व दिया है और उसके जो कर्तव्य दायित्व जो निर्धारित किए हैं, उससे हट करके अगर राज्य कुछ करता है, जैसा कि कुछ फाउल गेम खेलती है सरकार, तो उसके लिए जनता को उसको नियंत्रित करने के लिए जनता को क्या करना चाहिए? आप जनता को क्या उपदेश देना चाहते हैं? वर्तमान समय में जनता कुछ नहीं कर सकती है। नहीं, देखिए, संविधान वर्तमान समय में एक प्रकार से गुलाम है तंत्र का। तो तंत्र ही संविधान को फॉलो करता है और तंत्र भी संविधान को निर्देश देता है। इसलिए ये बात क्लियर ही नहीं है, लोक तो उसमें कहीं है ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो संविधान स्वतंत्र हो, वहाँ से लोक के नियंत्रण में आवे। इसके लिए हमारे सामने वैसे तो 4 मार्ग बताए जाते हैं। एक मार्ग है जेपी का, कि संसद में 2/3 बहुमत प्राप्त करें और जाके संविधान संशोधित कर दें। एक अन्ना का मार्ग है कि हम इतना जनमत खड़ा कर दें सड़कों पर कि राज्य डर जाए और वो कुछ संशोधन कर दे। तीसरा मार्ग जो था वो मिस्र, ट्यूनीसिया में हमने देखा
कि एकाएक वैक्यूम पैदा हुआ और तुरंत एक दिन के अंदर सारी जनता सड़कों पर आ गई और फटाफट संविधान संशोधित हो गया। और चौथा मार्ग जो लीबिया का हुआ, उसमें भी हमने देखा कि मारकाट हुई और मारकाट होकर के संशोधित हो गया। चौथा मार्ग तो भारत के लिए आवश्यक नहीं है। तीसरा जो मार्ग है उसके लिए हम प्रतीक्षा ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो पहला और दूसरा मार्ग है, इन दोनों के लिए हम जन जागरण कर सकते हैं। तो देश में केवल संविधान मुक्त हो तंत्र की गुलामी से, इस पर जन जागरण होना चाहिए। इसके अलावा मेरे समझ में और कोई उपाय नहीं है।